बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर कासिम अली और आप देख रहे हैं लर्न विद डॉक्टर कासिम अली। आज हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आज हमारा ये टेंसेस का जो सिलसिला है वो मुकम्मल हो चुका है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताना है कि इसके बाद कौन सा सिलसिला शुरू किया जाए। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस इज़ अ वर्ब टेंस दैट डिस्क्राइब्स एक्शंस दैट विल कंटिन्यू अप अंटिल अ पॉइंट इन द फ्यूचर। यानी कि ये एक ऐसा वर्ब टेंस है जो ऐसे एक्शंस को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है जो मुस्तकबिल में किसी पॉइंट तक जारी रहते हैं। अब इसमें जो ज़्यादा अहम चीज़ है वो ये है कि इसमें होने वाले जो काम हैं वो पास्ट में भी शुरू हो सकते हैं, प्रेजेंट में भी शुरू हो सकते हैं, फ्यूचर में भी शुरू हो सकते हैं। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि इन्होंने ख़त्म जो है फ्यूचर में कहीं जाके होना है और कुछ अरसा इन्होंने कंटिन्यू भी रहना है, जारी भी रहना है। इसको हम फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। मिसाल आप देखें, परिंदे जो है वो सुबह से चहचहा रहे होंगे। अब आप देखें कि ये हो सकता है वो जो सुबह का जिक्र कर रहा हो सकता है वो दोपहर इस बात का जिक्र कर रहा हो कि सुबह से परिंदे चहचहा रहे होंगे। तो अब सुबह माजी में हो सकता है और ये भी हो सकता है कि वो सुबह होने से पहले ये बात कर रहा हो कि कल जो परिंदे हैं सुबह से ही चहचहा रहे होंगे। लेकिन ये भी इससे हमें सेंस मिल रही है कि ये काम जो है, जो चहचहाना है परिंदों का, सुबह से लेके कुछ अरसे तक जारी रहेगा। अब हम इसके अंदर सिंस इस्तेमाल करते हैं और फॉर इस्तेमाल करते हैं। फॉर हम इस्तेमाल करते हैं पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए। ये बिल्कुल वैसे है जो हमने पहले दो टेंसेस में पढ़ा है, जैसे 3 आवर्स, 2 मंथ, 1 ईयर्स, इस तरह करके। जैसे शी विल हैव बिन ड्राइविंग फॉर 5 आवर्स, वो 5 घंटों के लिए ड्राइविंग कर रही होगी। इसी तरह वी यूज सिंस टू टॉक अबाउट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन। जो एक्शन है उसके स्टार्टिंग पॉइंट को बयान करना हो तो हम सिंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे सिंस 9 o'clock, सिंस 1 जनवरी, सिंस मंडे। हम इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे जैद विल हैव बिन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। जो जैद है वो सुबह से टीवी देख रहा होगा। ये मैंने एक टेबल तैयार किया है। पिछले दो टेंसेस में भी सेम यही टेबल था कि जो सिंस है वो स्टार्टिंग पॉइंट को ज़ाहिर करने के लिए, जैसे सिंस 7 o'clock, सिंस 5 o'clock, सिंस 2 o'clock, इसी तरह सिंस थर्सडे, या महीनों के नाम हों जैसे सिंस जून, सिंस मार्च, इसी तरह सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। और जो फॉर है वो पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए होता है, जैसे फॉर 5 आवर्स, फॉर 4 डेज़। ये टेबल पहले भी आप कर चुके हैं। तो हम आगे जाते हैं। जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है इसकी जो उर्दू में निशानी है वो बिल्कुल वही है जो फ्यूचर कंटिन्यूस की है। यानी उर्दू फ़िक्रे के आखिर पे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह के लफ्ज़ आएंगे। तो फिर दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि जो फ्यूचर कंटिन्यूस है उसमें वक्त का ज़िक्र नहीं होता, जबकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में वक्त का ज़िक्र होता है। जैसे हमने बताया है कि उस वक्त को बताने के लिए हम सिंस या फॉर इस्तेमाल करते हैं। जैसे फ़िक्रा देखें, वो 2 बजे से सिलाई कर रही होगी। जो 2 बजे से है ये वो चीज़ है जो इसको मुख्तलिफ करती है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से। इसी तरह मैं 1 साल से नौकरी कर रहा हूँगा, वो सुबह से पढ़ रहा होगा। अब हम आते हैं इसके यूज़ेस की तरफ। जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है इनको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो पहला इसका इस्तेमाल है, to describe an action that will continue till a certain point of time or an other event in the future। यानी कि काम शुरू होगा और वो जारी रहेगा। जारी कब तक रहेगा? मुस्तकबिल में किसी टाइम तक रहेगा, किसी पॉइंट तक रहेगा, या किसी एक्शन के होने तक वो जारी रहेगा। मिसाल देखें, अली विल हैव बीन वेटिंग फॉर मोर देन 5 आवर्स बाई द टाइम सायरा अराइव्स। अब इसमें विल हैव बीन जो ब्लू कलर में है ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। फॉर मोर देन 5 आवर्स ये वो दौरानिया है जिसके अंदर ये जारी रहेगा। एंड बाय द टाइम सारा अराइव्स ये दूसरा एक्शन है, जब तक ये जारी रहेगा। अब इसमें एक्शन है, ऊपर 2 चीज़ें हैं ना, एक पॉइंट ऑफ टाइम है और दूसरा एन अदर इवेंट है। ये एन अदर इवेंट है। जब दूसरा इवेंट आ जाए तो हम उसका जो तर्जमा है या उसकी ट्रांसलेशन है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में आमतौर पे करते हैं। अब अगला फिक्रा देखें, नेक्स्ट मंथ, अगले महीने, आई शैल हैव बिन फॉलोइंग अ डाइट फॉर 3 मंथ। अगले महीने से 3 माह मुसलसल, 3 माह के लिए
मैं डाइट जो है उसको फॉलो कर रही होंगी। आई शैल हैव बीन फॉलोइंग, ये जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। और फॉर 3 मंथ, ये जो हम फॉर और सिंस का इस्तेमाल करते हैं ड्यूरेशन को बताने के लिए। अब 3 मंथ जो है वो टाइम पीरियड है, उसके बाद वो जो है आप कह सकते हैं जो फ़िक्रा हम बयान कर रहे हैं उसका एंड हो जाएगा, यानी इसको टाइम एंड कर रहा है, ऊपर वाले को कोई एक्शन जो था वो एंड कर रहा था। अब हम दूसरा इसका इस्तेमाल देख लेते हैं, जैसे टू डिस्क्राइब एन एक्शन और इवेंट दैट इज़ द कॉज ऑफ सम अदर एक्शन और इवेंट दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, यानी कि एक काम उसकी वजह से कोई दूसरा काम हो रहा होगा। जैसे आई विल बी टायर्ड बाई द टाइम माई कज़न्स गेट होम, जब मेरे कज़न आएंगे उस वक़्त तक मैं थक गया हूँगा, ठीक है। बिकॉज आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर मैनी आवर्स, क्योंकि तब तक मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँगा। अब थकना जो है ये आप कह सकते हैं कि इफ़ेक्ट है, और इसका काज क्या है, आई विल हैव बीन स्टडिंग, यानी कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ेगा, पढ़ने की वजह से वो थक जाएगा। अब हम आते हैं इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ। सबसे पहले हम करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। अफर्मेटिव या मुस्बत फ़िक्रात हम उनको कहते हैं ना जिसमें सवाल पूछा गया हो, ना उसमें हमने कोई नफ़ी की बात की हो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल और शैल आएगा, फिर उसके बाद हैव बीन आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आईएनजी आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद सिंस या फॉर के साथ टाइम आएगा। अगर कोई दूसरा इवेंट उसमें हो रहा है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ आ सकता है। इस सारे का नाम मैंने रेस्ट ऑफ द सेंटेंस रख दिया है। हम देखते हैं जुमलों में, दे विल हैव बीन प्लेइंग हॉकी इन दैट फील्ड बिफोर यू रीच, आपके पहुंचने से पहले वो हॉकी खेल रहे होंगे। हम ये चीज़ सीख चुके हैं कि आई और वी के साथ हम शैल इस्तेमाल करते हैं, बाकी सब के साथ हम विल इस्तेमाल करते हैं। तो जो दे है उसके साथ विल आएगा, उसके बाद बाकी सब के साथ हैव बीन वैसे ही लगेगा, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी के साथ है। हॉकी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यूरी जो है दूसरा इवेंट है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट से किया गया है। जी, अगला जुमला है बाई नेक्स्ट ईयर ही विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर, यानी अगले साल से वो 10 साल के लिए अंग्रेज़ी पढ़ रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ही सब्जेक्ट है, ही इसके साथ विल आना था, फिर हैव बीन आना था, वो लग गया, फिर स्टडिंग यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, फॉर 10 ईयर्स यानी 10 साल के लिए, फॉर 10 ईयर दौरानिया है तो उसके साथ फॉर आएगा। अब हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, और नेगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है आप देखें, इसमें विल और शैल के बाद नॉट आएगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस हम उनको कहते हैं जिसके अंदर किसी चीज़ की नफ़ी की गई हो। नॉट को मैंने डिफरेंट कलर दिया है। फ़िक्र अगर आप देखें, आई शैल नॉट हैव बीन अटेंडिंग द प्रोग्राम बिफोर आई फिनिश दिस जॉब, इस जॉब के ख़त्म होने से पहले मैं कोई भी प्रोग्राम अटेंड नहीं कर रहा हूँगा। तो यहाँ शैल के बाद नॉट आना था, वो आ गया है। बाकी सारा सेंटेंस आप देखें बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने अफर्मेटिव में किया है। इसी तरह ही विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स व्हेन यू फाइनली अराइव्ड, जब आप आखिरकार वहाँ पहुँचेंगे तो वो 2 घंटे से आपका इंतज़ार नहीं कर रहे होंगे। तो ही के साथ विल आना था, विल आ गया, और उसके बाद नॉट आना था। बाकी सेंटेंस वैसे ही है, यानी कि हैव बीन आना था और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और इसके साथ आईएनजी आना था। अब हम करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं ये सवालिया फ़िक्रात हैं, ऐसे फ़िक्रात जिनके अंदर कोई सवाल पूछा गया हो और ये सादा हैं, यानी इनका जवाब हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं। जैसे आप देखें, इनके शुरू में विल और शैल आ गया है, बाकी स्ट्रक्चर वैसा का वैसे रहेगा, यानी कि सब्जेक्ट के बाद विल और शैल था, अब ये शुरू में आ गया है, और सब्जेक्ट के बाद हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद बाकी जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है वो आएगा। फ़िक्र आप देखें, विल अहमद हैव बीन हेल्पिंग सारा टू डू द टास्क बिफोर द क्लास स्टार्ट, क्या क्लास के शुरू होने से पहले अहमद सारा की मदद कर रहा होगा। तो इसका जवाब हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं। ये सादा फ़िक्रा है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें विल शुरू में आ गया है, बाकी अहमद सब्जेक्ट है, और उसके बाद हैव बीन हेल्पिंग, हेल्पिंग जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी है। अगला आप फ़िक्रा देखें, विल अली हैव बीन ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड बिफोर ही कम्स टू पाकिस्तान, कि अली पाकिस्तान आने से पहले क्या पूरी दुनिया का सफ़र कर रहा होगा। ये भी सवालिया फ़िक्रा है, इसमें विल शुरू में आ जाएगा, अली जो है इसके साथ विल आना था, फिर हैव बीन और ट्रैवलिंग, बिल्कुल वही सेंटेंस स्ट्रक्चर है, यानी हैव बीन के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल। जी, अब हम करते हैं
नेगेटिव इंट्रोगेटिव। जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव हैं इसमें सवाल भी पूछा गया होता है, किसी चीज़ की नफ़ी भी की गई होती है। जैसे आप देखें, इस सवाल अगर पूछा गया हो तो हम विल शैल शुरू में ले आते हैं, लेकिन अगर हमने किसी चीज़ का नेगेटिव बयान करना हो तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। बाकी हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा और फिर बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आ जाएगा। सेंटेंस आप देखें, विल जैद नॉट हैव बीन सॉल्विंग द इक्वेशन फॉर 2 आवर्स। क्या जैद 2 घंटे तक जो इक्वेशन है उसको हल नहीं कर रहा होगा। तो इसमें विल सबसे पहले यानी शुरू में आना है, वो आ गया, फिर उसके बाद जैद सब्जेक्ट है, फिर नॉट, फिर हैव बीन सॉल्विंग। सॉल्विंग जो है हल करना, ये फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखा है, और फॉर 2 आवर जो है ये दुरानिया बयान किया गया है। इसी तरह विल गुलशन नॉट हैव बीन टीचिंग इंग्लिश ग्रामर सिंस मॉर्निंग। क्या गुलशन सुबह से इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ा रही होगी। तो इसमें विल शुरू में आ गया है, उसके बाद गुलशन सब्जेक्ट है और उसके बाद नॉट, फिर हैव बीन टीचिंग। ये हैव बीन के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल की यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी के साथ है। बाकी सेंटेंस जो है वैसे ही है। सिंस मॉर्निंग जो है ये टाइम पीरियड बताने के लिए या स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए है। अब डबल इंट्रोगेटिव है। डबल इंट्रोगेटिव हम उसको कहते हैं जिसका जवाब हम हाँ या नहीं में नहीं दे सकते। इसके लिए हम शुरू में क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं। क्वेश्चन वर्ड में आप देखें व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, ये वाले हैं, और बाकी विल और शैल शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव और बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी के साथ, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। आप नोट करें कि ये बिल्कुल जैसे हमने सिंपल इंट्रोगेटिव किया था बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ शुरू में क्वेश्चन वर्ड आ गए हैं। अब आप इधर देखें, व्हेन, वेयर विल आर्टिस्ट हैव बीन मेकिंग दिस पेंटिंग फॉर ए मंथ। जो आर्टिस्ट है 1 महीने से कहाँ पे पेंटिंग कर रहा होगा। तो वेयर जो है कहाँ, यानी कि ये क्वेश्चन वर्ड है, शुरू में आ जाएगा, उसके बाद विल या शैल आना था, तो आर्टिस्ट जो है इसके साथ विल आएगा, फिर हैव बीन मेकिंग, मेक जो है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर उसके साथ आईएनजी लगा दिया गया है। फॉर ए मंथ ये पीरियड है। अगला सेंटेंस देखें, वाई विल एनी बीज हैव बीन स्टिंगिंग फॉर 15 मिनट्स। जो शहद की मक्खियाँ हैं क्यों 15 मिनट से काट रही होंगी। तो इसमें वाई जो है ये क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद विल ये जो हमने सवालिया के शुरू में लगाते हैं वो, और उसके बाद एनी बी सब्जेक्ट है, फिर हैव बीन स्टिंगिंग ये हमारा जो मेजर पोर्शन है, हैव बीन और साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी के साथ फॉर 15 मिनट्स जो है ये दुरानिया है। अब हम आते हैं कि हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है उसको कहाँ इस्तेमाल नहीं करना। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। हम बल्कि जितने भी प्रोग्रेसिव टेंसेस हैं सब में ये सीख चुके हैं, और ये आखिरी प्रोग्रेसिव टेंस था कि जो भी प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस टेंस हैं जिनके अंदर भी लफ्ज़ कंटिन्यूस आएगा उसमें हम स्टैटिक वर्ब इस्तेमाल नहीं करते। और स्टैटिक वर्ब का भी काफ़ी मरतबा बता चुका हूँ कि ये वो हैं जो स्टेट को बताते हैं, एक्शंस को नहीं बताते, यानी हमारे थॉट्स यानी ख्यालात को बताते हैं, इमोशन यानी जज्बात को बताते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स को बताते हैं, या मेजरमेंट्स को बताते हैं, या होने से एग्जिस्ट जिसको हम कहते हैं उसका मुतालिक ये बात करते हैं। जैसे ऑन थर्सडे आई विल हैव बीन नोइंग यू फॉर अ वीक। अब जो नो है ये स्टैटिक वर्ब है, एक्शन वर्ब नहीं है, तो यहाँ इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो ये फ़िक्रा जो है गलत होगा। तो फिर इसका ठीक क्या हो सकता है, इसके लिए हम सादा जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑन थर्सडे आई विल हैव नोन यू फॉर ए वीक। तो यहाँ पे मैंने जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो इस्तेमाल किया है, यानी ऑन थर्सडे जुमेरात को आई विल हैव नोन यू, मैं आपको जान चुका हूँगा फॉर ए वीक, पूरे 1 हफ़्ते के लिए। तो अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने जो सादा से फ़िक्रे हैं वो ले लिए हैं। जो ड्यूरेशन है उसको मैंने पिंक कलर में कर दिया है, और जो हमारा मेजर पोर्शन है जिसके अंदर विल हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म आनी है उसको मैंने ब्लू कलर कर लिया है। बाकी आई और वी आप यहाँ पे देखें, आई के साथ शैल आएगा, फिर आखिर पे आप देखें जो वी है उसके साथ शैल आएगा, बाकी सब के साथ विल आएगा। फिर हैव बीन प्लांटिंग ट्रीज़ फॉर ए वीक, आई शैल हैव बीन प्लांटिंग ट्रीज़ फॉर ए वीक, मैं 1 हफ़्ते से पौधे लगा रहा हूँगा। फिर मैंने क्या किया है कि जैसे फॉर के साथ हम आवर लगाते हैं, फॉर 5 आवर्स लगाते हैं, या फॉर 4 डेज़ लगाते हैं, फॉर 2 मंथ्स लगाते हैं, ये सारे मैंने कोशिश की है कि इनके साथ लगा दूँ। यू विल हैव बीन प्लांटिंग ट्रीज़ फॉर 4 डेज़। इसी तरह शी विल हैव बीन प्लांटिंग
ट्रीज़ फॉर 6 मंथ, और फिर दे विल हैव बिन प्लांटिंग ट्रीज़ फॉर 2 ईयर्स, और इसी तरह वी शैल हैव बिन प्लांटिंग ट्रीज़ फॉर 10 मिनट्स। अगर आप नेगेटिव देखें तो नेगेटिव में शैल के बाद नोट लगना होता है या विल के बाद नोट लगना होता है, उसका मैंने कलर और कर दिया है। अब सारे फ़िक्रों में आसानी से इसको देखा जा सकता है। अब इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ क्या आई है कि जैसे फॉर के साथ 2 नाइट्स, और फिर उसके बाद सिंस शुरू हो गया। सिंस जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट को बताता है। तो इसमें आप देखें जो दूसरा जिसमें मेरा लेज़र का जो पॉइंटर है, यू विल नॉट हैव बिन प्लांटिंग ट्रीज सिंस मॉर्निंग, आप सुबह से दरख्त जो है वो नहीं लगा रहे होंगे या पौधे नहीं लगा रहे होंगे। इसी तरह बाकी फ़िक्रे आप देखें कि उस अगले फ़िक्रे में सिंस फ्राइडे है, फिर सिंस जून है, फिर सिंस 1980 है, और फिर सिंस मॉर्निंग है। बाकी सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है वो एक जैसा है। अब अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में शैल और विल जो क्वेश्चन के लिए हम बाहर ले आते हैं ये बाहर आ जाएंगे। आई और वी के साथ शैल है तो ये बाहर आ जाएगा, बाकी सब के साथ विल है वो बाहर आ जाएगा। बाकी फ़िक्रा वैसे का वैसे रहेगा। जो तब्दील हो रही है चीज़ वो यही है कि सिंस, नाइट और फॉर अ वीक, ये वाली थोड़ी सी तब्दील हुई है। आगे तकरीबन सारे इस्तेमाल हो चुके हैं, तो बाकी सब फ़िक्रों में मैंने फिर फॉर ए वीक जो है वो इस्तेमाल कर लिया है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करें तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में सबसे पहले शैल आएगा, फिर आई आएगा, फिर उसके बाद नॉट आएगा, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट आना है। आप देखें नॉट का मैंने कलर डिफरेंट कर दिया है, शैल और विल शुरू में आ गए हैं। अगर आप यहाँ देखें जो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव के बाद सिर्फ मैंने नॉट इजाफी लगाया है, बाकी फ़िक्रात वैसे के वैसे रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।